स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता पूर्वक पिता हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें प्रभु। हम एक एक को सिखाएं पवित्र आत्मा, हम एक एक से आप बातें करें। हम एक एक की स्थिति आपको मालूम है प्रभु, आपका वचन है प्रभु। आप हम एक एक से बातें करें, खोल कर आप दे प्रभु। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम एक एक को एक बार फिर अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय में हम लोगों ने 11वां आयत तक देखा था। 9, 10, 11, 1 से लेकर हम लोग पढ़ रहे थे कि हम वर्स बाय वर्स इसलिए हम लोग जा रहे हैं, आयतों के एक एक आयतों को इसलिए हम देखते हुए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें इसमें जो हमारे उद्धार से संबंधित और प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है उसको और हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हमने 9वां आयत में हमने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो झूठी ज्योति पर, या बहुत सारे लोग हैं जो ज्योति होने का दावा तो करते हैं। हाँ, ये जब वचन में जब हम देखते हैं पूरा संसार जब अंधकार के वश में है, पूरा संसार जब अंधकार में है, तब लोग टिमटिमाती हुई बत्ती को देखते हुए लोग जा रहे थे। तो हर कोई जो ज्योति का दावा करता दुनिया उसके पीछे जाती। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वचन बोलता है ये सच्ची ज्योति है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को। हमने देखा उस समय में सबकी अलग अलग सोच थी। यहूदी लोग बोलते थे सिर्फ हम ही स्वर्ग जाएंगे। फिर हम देखते हैं यूनानी लोग सोचते थे सिर्फ हम ही ज्ञान के असली भंडारी हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं रोमी लोगों का ही, उनको लगता था हम ही असली में सत्ता को चला सकते हैं, शासन प्रशासन हम ही कर सकते हैं। लेकिन सच्ची ज्योति जब आई वो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, सबके लिए आई है। वो बात हमने परमेश्वर के वचन में सीखा और हमने देखा कि वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो सच्ची ज्योति हम पर पड़ी, या सच्ची ज्योति के पास प्रभु ने हमें आने का मौका दिया। सच्ची ज्योति को हम लोग क्या कर पाए, अनुभव कर पाए। ये हमारी खूबी के कारण नहीं बल्कि प्रभु का महान अनुग्रह। अगर प्रभु दया ना करे तो हम सबके सब कभी हम सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग का इकट्ठा होना, वचन सीखना, प्रार्थना करना, हमने एक एक बात को देखा केवल और केवल परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह नहीं होता हम लोग नहीं कर पाते। यहाँ पर जब हम देखते हैं वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। जगत में आया, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, लेकिन जिस मसीहा का वो इजराइल लोग इतने समय से इंतजार कर रहे थे, हाँ, उसने जगत दुनिया ने अपने सृजनहार को क्या नहीं किया, नहीं पहचाना। आज भी बहुत सा वचन बोलता है, बहुत से लोग दावा तो करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जीवन ऐसे बिताते हैं जो परमेश्वर के ठीक विपरीत है। तो वो वचन क्या बोलता है, फिर तुम परमेश्वर को जानते नहीं हो, क्योंकि जो परमेश्वर को जानता है उसके जीवन से प्रकट होता है। यहां पर दुनिया परमेश्वर का, पर दुनिया के पास संसार में परमेश्वर आया, लेकिन वचन में लिखा है दुनिया ने, जगत ने उसे नहीं पहचाना, जगत ने उसे पहचाना ही नहीं। तो इसलिए हम एक एक जब प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन सीखने के लिए भी हम लोग बैठे हैं, हम इस मन के साथ है प्रभु तेरे वचन को हम एक एक के लिए, प्रभु को मालूम है हम एक एक की ज़रूरत क्या है और वचन की कौन सी बातें हमारी हम एक एक के लिए इस समय में ज़रूरत है, वो केवल प्रभु को मालूम है। इसलिए अगर हम प्रार्थना के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के उस अनुग्रह के सिंहासन में आते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी ज़रूरत के अनुसार प्रभु क्या कर सकता है, हमसे बात कर सकता है, हमें अपना वचन खोल कर दे सकता है। क्योंकि वचन में जब हम आते हैं, वचन सीखने का एक ही उद्देश्य है, प्रभु हम कैसे ना कैसे तेरे और करीब आए, तेरे करीब आए।
वो है वचन सीखने का सबसे बड़ा उद्देश्य। वचन सीखना सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं कि मुझे कितना चीज़ें मालूम चल गया। ये वचन एक समुंदर के समान है, जितना प्रभु दया करे हम उतना क्या कर सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं। तो कोई भी ये नहीं दावा कर सकता कि मुझे सब कुछ वचन क्या है मुझे मालूम है। ये परमेश्वर का वचन है और ये अथाह सागर है। जितना सीखने को मिले वो प्रभु का महान अनुग्रह के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पे लिखा वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अपने घर आए का बारे में हमने कल देखा कि इज़राइल परमेश्वर का चुना हुआ देश था, पवित्र देश था। परमेश्वर उसे बोलता था मेरा देश। इज़राइल लोगों को बोलते थे मेरे निज लोग, है ना। अपना कर कर जिसे परमेश्वर बोलता था, वचन बोलता है वो अपनों के बीच में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। ये जब हम इज़राइलियों के बारे में देखते हैं, वचन बार बार पढ़ता है, इज़राइली आज के विश्वासियों की छाया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं प्रभु बोलता है मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, कलीसिया ने प्रभु को अपने मध्य से बाहर कर दिया। विशेष रूप से कलीसिया के बारे में वहां पे हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि मैं दरवाजे में खड़ा हुआ क्या कर रहा हूं, खटखटा रहा हूं। कौन मेरा शब्द सुनकर क्या करेगा, द्वार खोलेगा। हाँ, कई बार क्या होता है, हम परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन में होता है हम अपने जीवन को प्रभु से ज्यादा अपनी इच्छाओं को महत्व देते हैं, प्रभु से ज्यादा। और फिर हम क्या होता है, प्रभु आप बाहर वेट करिए, हमें जो अच्छा लगेगा हम लोग उसके अनुसार क्या करेंगे, जीवन बिताएंगे। इसलिए हम आगे देखने जा रहे हैं, इसलिए हम एक एक पढ़े। वो अपनों के बीच में आया, है ना। यहाँ पे जब देखते हैं वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे क्या नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। क्या हमारे जीवन में हम प्रभु की सारी बातों को ग्रहण करते हैं? एक सिंपल सा एक सवाल, क्या मेरे जीवन में मैं प्रभु की सारी बातों को ग्रहण करता हूं, या जो मुझे अच्छी लगती है केवल वही ग्रहण करता हूं? हाँ, आपको मालूम है हम बीते समय में परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे, जो परमेश्वर को जानने लगता है, जिसकी आंखों में परमेश्वर की ज्योति, हाँ, जिसकी आत्मिक आंखें या परमेश्वर का आत्मा का प्रकाश जब एक व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, वो फिर कभी भी प्रभु के सामने अपनी इच्छाओं के लिए जिद करता ही नहीं है। वो हमेशा बोलता है प्रभु तेरी आज्ञा मानने के लिए मैं सदैव फुर्ती करता हूं, तेरी आज्ञा को मानने के लिए मैं सदैव फुर्ती करता हूं, मैं हल्का सा भी विलंब नहीं करूंगा। लेकिन जहां विलंब हो जाता है वो क्या चीज बताता है, मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है। अपनी इच्छा अगर पूरी करनी है, इसका मतलब हम प्रभु को जैसे जानना है हम जानते नहीं है। नहीं जानने के कारण हमारे अंदर अपनी इच्छाओं को क्या है, अधिक महत्व हम दे रहे हैं। अगर प्रभु को हम जानने लगते, प्रभु अच्छा है, प्रभु महान है, वो मेरे लिए जो सोचता है भला सोचता है, जब हम प्रभु को जानने लगते हैं, हमारे अंदर का समर्पण भी हम इस प्रकार से आ जाते हैं, प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए, तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मैं 100% समर्पित हूं। 1% भी मुझे अपनी मर्जी नहीं करनी है, 1% भी। अगर 0.1% भी अपनी इच्छा पूरी करने का सोच है, इससे स्पष्ट होता है प्रभु को जैसे जानना है प्रभु को नहीं जानते। प्रभु को नहीं जानने के कारण इन आंखों में अपनी इच्छाओं की पट्टियां लगी हुई हैं। इसलिए जैसे चलना है मसीह जीवन में हम क्या नहीं कर पाते, हम चल नहीं पाते। इसलिए आगे वचन में जब हम देख रहे, इसलिए यहाँ पर हम जब देखते हैं आगे 12 से हम लोग, प्रभु की मर्जी है तो 12 से लेकर 14 तक आज हम लोग देखेंगे। यूहन्ना पहला का 12 से लेकर 14, यहां पे लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं,
वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पिता के इकलौते की, ये 3 आयत बेशक है, बहुत बड़ा है, मुझे नहीं मालूम आज हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हम लोग वचन के सामने आते हैं बहुत बड़ा है और बहुत बातें इसमें सीखने के लिए, बहुत बातें। यहाँ पर जब हम 12वीं आयत को पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया। जितनों ने बोलने का मतलब है, वचन बोलता है हर कोई प्रभु को ग्रहण नहीं करता। वचन स्पष्ट बोलता है हर कोई प्रभु को ग्रहण नहीं करता, जितनों ने ग्रहण किया। कहने का मतलब फिर भी कुछ है जो ग्रहण करते हैं। इसका मतलब हम यीशु मसीह स्पष्ट, आपको मालूम है जब बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे जब चल रही थी, तब प्रभु यीशु ने उस दृष्टांत को लिया जो बीज बोने वाले का दृष्टांत था। तब प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले दृष्टांत का उदाहरण, जब बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे है। प्रभु क्या बोल रहा है, ये इतनी जो बड़ी भीड़ है, इसमें से ये अगर 4 भूमि में से सिर्फ 1 में फल दिखेगा, बाकी 3 तो सब व्यर्थ है। कहने का मतलब इतने लोग जो वचन सुन रहे हैं, सब में असर नहीं दिखाई देगा। सिर्फ 4 में से 1 भूमि में क्या हो रहा है, वचन का असली फल नजर आ रहा। 4 में से 1 में। आप सोच रहे हैं, इसलिए वचन बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, क्योंकि बहुत तेरे, वचन बोलता है बहुत तेरे ग्रहण नहीं करते, बहुत तेरे ग्रहण नहीं करते, बहुत तेरे सुनते हैं, बहुत तेरे यीशु के पास आते हैं, बहुत तेरे ग्रहण नहीं करते, सुनते हैं। हम कौन सी भीड़ में हैं? क्या परमेश्वर के वचन के हर एक बातों को ग्रहण करने वालों की भीड़ में है? वो तो भीड़ है ही नहीं, उन लोगों में है, या परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाली भीड़ में है? सुनने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनकर डिसाइड वो खुद करते हैं क्या चीज, मुझे अपनी मर्जी करनी है। आप जो भी बोलो, हाँ, लेकिन मुझे मर्जी अपनी करनी। लेकिन वचन में लिखा है जितने उसे, और यीशु मसीह साहब बोलता है जो मेरा जो रास्ता है ना, आप सब जानते हैं मत्ती 7वां अध्याय में साफ साफ प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरा रास्ता कठिन है। यीशु मसीह स्पष्ट बोलता है, और मेरे रास्ते में चलने वाले ज्यादा लोग हो ही नहीं सकते। यीशु का नाम लेने वाले बहुत तेरे हो सकते हैं, लेकिन यीशु बोलता है सकरा जो मार्ग है वो कठिन मार्ग है। ये मैं नहीं बोल रहा कठिन, प्रभु यीशु खुद बोल रहा कठिन मार्ग है, और थोड़े हैं जो उस रास्ते में चलते हैं। ज्यादा नहीं चल सकते, ज्यादा लोगों के बस की नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। बहुत तेरे आते हैं प्रभु के पास और चले जाते हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं, वचन बोलता है, जो उसे ग्रहण करते हैं। प्रभु आपने बोला इस वचन के अनुसार मैंने चलना है, चाहे अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग साथ दें, चाहे लोग ना दें, जितनों ने उसे ग्रहण किया। वचन में यह नहीं लिखा जितनों ने उसे सिर्फ सुना है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है। वचन बोलता है यहां पर जब हम पढ़ते हैं, उन्हें जो ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया।
परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात तूने जो उसके नाम पर विश्वास रखता है। अब यहां पर जब एक शब्द लिखा है ना, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, तो कई बार इस बात के बारे में लोग अच्छे से नहीं जानते। विश्वास बोलने का मतलब ये नहीं कि ये इंटेलेक्चुअल विश्वास है, ये बौद्धिक विश्वास की बात नहीं हो रही है। ये विश्वास बोलने का मतलब है मैंने उस चीज को अपने जीवन में जाने दिया, जड़ पकड़ने दिया और फल लाने दिया। यीशु मसीह जिस विश्वास की बात बोल रहा है, विश्वास बोलने का, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तुम पहाड़ को बोल सकते हो इधर से हट जा, तो वो हटेगा। यानी विश्वास, कौन सा विश्वास? ये कोई इंटेलेक्चुअल नहीं, ये वो वचन पर विश्वास, वो प्रभु पर विश्वास जो जीवन में जाकर फल लाता है। अक्सर आपको मालूम है आज होने वाला बहुत लोगों के साथ धोखा क्या है कि कोई भी कई बार क्या होता है आपको मालूम है, सेवकाई के क्षेत्र में भी बहुत लोगों के साथ धोखा होता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि लोगों को दिखाना होता है, देखो हमारे चर्च में कितने विश्वासी लोग हैं बपतिस्मा लिए हुए। हाँ, तो ऐसा दिखाने के लिए कई बार क्या हो जाता है कि आप आओ, थोड़ा सा वचन बताया, हाँ, और आपको बोलते हैं कि आपको समझ में आ गया, आप मेरे पीछे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हाँ, प्रार्थना बोल दिया, चलो आपका उद्धार हो गया। हाँ, ये विश्वास हो गया, आपका उद्धार हो गया, चलो अब बाहर निकलो, मैं आपको बपतिस्मा देता हूं। हमारी लिस्ट में एक भाई और हो गया, एक बहन और हो गई जिन्होंने क्या ले लिया? बपतिस्मा ले लिया, विश्वास कर लिया। ये नहीं है, ये बहुतों के साथ ये धोखा हो रहा है, बहुतों के साथ। वचन बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान बनना कोई पास्टर वो अधिकार नहीं देता, कोई पास्टर बना भी नहीं सकता परमेश्वर की संतान। वो चीज आगे हम देखने जा रहे हैं। ये अधिकार परमेश्वर खुद देता है जितनों ने उसको क्या किया है? ग्रहण किया है। जितनों ने अच्छी भूमि पर परमेश्वर के वचन को जाकर फल लाने वाला बनाया है, वो लोगों के विषय में लिखा है, उन्हें परमेश्वर ने, स्पेशली परमेश्वर ने अपनी संतान जब हम बोलते हैं, एक एक बात को जब हम देखें, अपनी संतान होने का अधिकार दिया। इसका मतलब एक समय था जब ये परमेश्वर की संतान नहीं था। अब प्रभु को ग्रहण करने के कारण प्रभु ने इसको यह अधिकार दिया कि अब तू मेरी संतान बन सकता है। मैं आपको बोलता हूं, अब अधिकार दिया है, पहले नहीं था। अब अधिकार दिया है परमेश्वर की संतान बनने का। मैं आपको बोलता हूं, इसलिए इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, बहुत ही हम एक एक आयत को पढ़ते हैं, हमने बहुत ध्यान देना ताकि हम लोग को इस बारे में अच्छे से समझ में आए। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार जब हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर नया जन्म की बात आता है कि ये नया जन्म है, नया जन्म ये मनुष्य। इसलिए हम 13वां आयत में जब हम पढ़ते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। यहां पे लिखा है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आप समझना, इस एक एक आयत को जब हम पढ़ते हैं साफ साफ लिखा है ना लहू से। जब हम इस शब्द को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर की संतान, जब वहां पर हमने एक आयत पढ़ लिया, 12वीं आयत में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया। उसमें हम पहला बात हमने देखा, हर कोई ग्रहण नहीं करता, हर कोई सुनता है, हर कोई बाहर से बोलता है ठीक है मान लिया, लेकिन बहुत कम वचन बोलता है, बहुत कम लोग हैं जो सचमुच वचन को ग्रहण करते हैं, जो सचमुच यीशु को अपने जीवन में फुल फ्रीडम देते हैं। ज्यादा लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं। इसलिए यहां पे लिखा है कि 13वां आयत में लिखा है, 12वें में हमने पढ़ा, उसने उन्हें अधिकार दिया। ये कौन लोग हैं जिन्हें संतान होने का अधिकार दिया? क्योंकि ये लोग ना तो लहू से, उदाहरण के लिए कि ब्लड लाइन जब हम देखते हैं ना कि माता पिता का स्वभाव 90%
एज पर मेडिकल रिकॉर्ड 90% माता पिता का स्वभाव बच्चे में जाता है और बच्चे में दिखाई भी देता है कि हाँ, ये मम्मी का या पापा का आदत इसके जीवन में क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। लेकिन जब हम वचन में जब देखते हैं परमेश्वर के संतान बनना, एक विश्वासी माता पिता होने के कारण एक बच्चा विश्वासी नहीं बन सकता। माँ बाप विश्वासी हो सकते हैं लेकिन बच्चा जन्म से पापी है। वो मम्मी पापा एक पास्टर भी क्यों ना हो, मम्मी पापा एक पास्टर भी क्यों ना हो, बड़े बड़े प्रभु के अब बोलते हैं ना सबसे श्रेष्ठ दास भी क्यों ना हो, बोलते सबसे ज्यादा प्रभु के लिए सेवा किए, प्रभु के लिए कीमत दिया, उनकी संतान भी उनके विश्वास के कारण वो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकते। आप समझना, यहां पे लिखा है वे ना तो लहू से, लहू से बोलने का मतलब क्या है, आपका ब्लड लाइन डिसाइड नहीं करता आप परमेश्वर की संतान बनोगे कि नहीं बनोगे, आप कौन से देश में हो या किस परिवार से हो। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि आपका परिवार ना बहुत ही प्रभु के दासों से भरा पड़ा परिवार है, इसलिए आप तो बड़े आसानी से क्या हो गए, आप आत्मिक बन गए, आप प्रभु में आ गए। नहीं, फिर तो आप वचन समझे ही नहीं। वचन में लिखा है वो ना तो लहू से, चाहे माता पिता कितने भी आत्मिक क्यों ना हो, एक बच्चा या एक व्यक्ति अपने माता पिता के कारण वो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। हाँ, उसको चाहे कितना भी आत्मिक माहौल मिले, कितना भी आत्मिक माहौल मिले, अगर परमेश्वर काम ना करे, मैं आपको बोलता हूं वो किसी राक्षस से कम नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूं, वो किसी दुनिया के सबसे बड़े पापी या राक्षस से कम नहीं होगा अगर परमेश्वर काम ना करे। इसलिए वचन साफ साफ, कई लोगों का सोच मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। कई लोगों का सोच क्या है, हम ना अन्य जाति से शादी कर लेंगे और क्या करेंगे, हम प्रार्थना में ले आएंगे, हाँ तो वो वचन सुनेगा, प्रार्थना भी करेगा देख देख कर, तो क्या करेंगे, विश्वासी बन गए, बपतिस्मा भी दिला देंगे हम, हाँ तो वो विश्वासी बन गया, अब तो पक्का स्वर्ग जाएगा। वचन बोलता है थोड़ा दिमाग खोलकर समझना, ये एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान, ना तो लहू से, आप कितने भी आत्मिक परिवार से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपका बच्चा बिना परमेश्वर की दया के वो उद्धार नहीं पा सकता, वो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। सबसे बड़ा सिद्धांत, हाँ, माता पिता के द्वारा बच्चों के ब्लड में क्या होता है, उससे क्या चीज हो जाता है, मम्मी के आंख बच्चे की किसके ऊपर गई है, मम्मी के गई है, हाँ बालों का किसके ऊपर गया, पापा का स्टाइल में गया, हाँ चेहरा, आधा चेहरा किसके फेस में जा रहा है, ये सब बातें, बाहर की शारीरिक बातें माता पिता से ट्रांसफर हो सकती हैं, लेकिन जो आत्मिक बातें हैं वो कभी भी माता पिता से ट्रांसफर नहीं हो सकती। हर व्यक्ति ने अपना खुद ग्रहण करना है, विश्वास करना है। आपको मालूम है, माता पिता चाहेंगे कि मेरा बच्चा मेरी रास्ते पर चले, वो इच्छा रख सकते हैं, वो बच्चे को सिखा सकते हैं, हाँ बच्चे के सामने एक अच्छा नमूना दे सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे का उद्धार नहीं कर सकते, वो परमेश्वर की संतान उसको नहीं बना सकते। मैं दोबारा से बोलता हूं, आप बच्चे को पूरी बाइबल रटवा सकते हो, याद करवा सकते हो, आप बच्चे को प्रार्थना करना बैठना सिखा सकते हैं, आप उनके सामने एक अच्छा नमूना दिखा सकते हैं, लेकिन एक बच्चे का उद्धार, मैं आपको बोलता हूं परिवार में एक बच्चे का भी उद्धार कोई नहीं कर सकता जब तक प्रभु दया ना करे, क्योंकि ये नया जन्म का काम है, ये नया जन्म का काम है, ये मेरे करने से नहीं होगा। आज बहुतों के साथ, आपको मालूम है कलीसिया में कितने ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिन्होंने
किसी ने बोला आप ये प्रार्थना करो, उसने ये प्रार्थना कर दिया, आपका उद्धार हो गया। अब डुबकी लगवा दी उसको पानी में जाकर और बोल दिया ये विश्वासी है, प्रभु बोझ भी लेता है। बाद में इसके जीवन के लक्षण इतने भयानक भयानक होते हैं कि फिर तो प्रभु के दास आप झेलो, इन्होंने क्या ले रखा है, इन्होंने बपतिस्मा ले रखा है, इन्होंने उद्धार पाया, अब आप झेलो, आप इसको सीधा करो। हाँ, क्यों? ये सब क्या लक्षण है इसके जीवन में? क्या उद्धार पाए हुए का लक्षण है? हाँ, कितने लोग हैं आपको मालूम है, उद्धार की प्रार्थना बोल दी, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा ही नहीं मिल रहा। हाँ, सालों साल हो गए, पवित्र आत्मा का भरपूरी जीवन में दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं? वचन बोलता है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार केवल परमेश्वर दे सकता है, केवल परमेश्वर। अगर प्रभु दया ना करे, मैं धार्मिक बन सकता हूं, दूसरे को भी धार्मिक बना सकता हूं, लेकिन किसी को आत्मिक नहीं बना सकता। आपको मालूम है धार्मिक और आत्मिक में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, बहुत पतली सी रेखा है। आप फर्क नहीं लगा पाओगे कौन धार्मिक है कौन आत्मिक है। जब वो डिसीजन लेता है ना, डिसीजन उसके प्रकट कर देते हैं, उसके लाइफ के डिसीजन प्रकट कर देते हैं ये चीज क्या है। मेरे फैसले बता देते हैं मैं धार्मिक था कि मैं आत्मिक था। क्योंकि अब्राहम और लूत दोनों चल रहे थे, लेकिन एक परमेश्वर की आवाज सुन रहा था, दूसरा अब्राहम को देखकर चल रहा था। जब फैसला लेने की बारी आई, लूत की नजर किधर पड़ी? हरियाली पर पड़ी, और लूत ने बोला मुझे वहां जाना। एक व्यक्ति का फैसला जीवन में लिया गया फैसला बता देता है ये कौन है, ये आत्मिक है कि ये शारीरिक है, ये कौन है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग नए जन्म के हुए चिन्हों पर भी हम लोग जाएंगे। क्या सबूत है एक व्यक्ति का सच में नया जन्म हुआ है? लेकिन यहां पर जो आज हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहला हम लोग यही बात को हम लोग देख रहे हैं, इसलिए हम मत्ती 3:9 भी एक बार पढ़ लेंगे। मत्ती 3:9। अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहां पर साफ साफ लिखा है, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इनको बोलता है अपने मन में यह ना सोचो कि तुम अब्राहम की संतान हो इसलिए तुम स्वर्ग जाओगे। सपने में ऐसी भूल में नहीं रहना। क्यों? परमेश्वर इन चट्टानों से, इन पत्थरों से अब्राहम के लिए क्या कर सकता है? संतान उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर की क्षमता पर शक नहीं करना, परमेश्वर की ताकत पर शक नहीं करना। आपको मालूम है बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का एक आदत है कि वो क्या करते हैं, खुद भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के दास दासियों को डराते हैं कि देखो अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, लोग नहीं आएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ताकि क्यों? ताकि डर के मारे किसकी बात को मान ले, लोगों की बात को मान ले। वचन बोलता है, यूहन्ना बोलता है तुम घमंड नहीं करना कि तुम अब्राहम की संतान हो। परमेश्वर इन पत्थरों से अपने अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। यह बात हमने अच्छे से समझना है। परमेश्वर को मेरी जरूरत नहीं है, वो आदि से है। उसने मुझे अपनी महिमा के लिए बनाया और अब मेरे को एक सौभाग्य दिया कि मुझे नाश होने से मैं बच जाऊं। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, प्रभु के दास दासियों के पास इस प्रकार से बातें रखते हैं, आप डरो, आप नहीं डरोगे तो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर ताकि डर के मारे क्या कर ले, वचन के खिलाफ जाकर फैसला ले ले, ताकि लोगों को खुश कर ले, ताकि लोग खुश हो जाए। लेकिन बात क्या है, ये अगर जो वचन को समझता है वो साफ क्या है, आपको मालूम है यीशु मसीह के साथ जब बड़ी भीड़, यीशु मसीह ने जब सख्त वचन देना शुरू किया, सख्त वचन जब देना शुरू किया, तब भीड़ छोड़कर जाने लगी।
यीशु ने 12 को भी बोला तुम्हें भी जाना है तो क्या करो, तुम जाओ। जिसकी समझ खुली है ना, वो क्या बोलता है, प्रभु तुझे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति का लिया गया फैसला बताता है कि मेरी समझ कितनी खुली है, मेरी आंखें कितनी खुली हैं। क्योंकि परिवार फैसला नहीं करता। इसके लिए एक और यूहन्ना 8:39 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 8:39। यहां पे लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। अब्राहम के समान काम करते का बोलने का मतलब क्या है, अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया, तुम भी करते। कहने का मतलब क्या है, बहुत लोगों का अंदर, आपको मालूम है, बहुत परिवार में और बहुत ही अ, विश्वासी बच्चों का भी सोच क्या है, हमें मालूम है ये सब, हमने बचपन से बाइबल पढ़ा है, हमने बचपन से हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग का उद्धार हो ही गया होगा, हो ही गया होगा। हाँ, हम लोग प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं, हम वचन पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग सब सुनते हुए आ रहे हैं, हमारा उद्धार हो ही गया होगा। आपको मालूम है, उद्धार एक ऐसा अनुभव है जो एक व्यक्ति जीवन में कभी नहीं भूल सकता। उद्धार एक ऐसा अनुभव है, वो दिन उसे याद रखता रहता है जिस दिन प्रभु ने मेरे जीवन को स्पर्श किया। कई बार लोग बोलते हैं मैंने बहुत बार प्रार्थना करी है उद्धार की, तो हो ही गया होगा। एक बार थोड़ी ना करी थी, बहुत, जब भी प्रार्थना होता था ना, मैं उद्धार की प्रार्थना ही करता रहता था, तो इसका मतलब मेरा उद्धार क्या हो गया, हो गया। कोई ना कोई प्रार्थना तो प्रभु के पास गई होगी और प्रभु ने क्या कर दिया होगा, मेरा उद्धार कर ही दिया होगा। ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर किसी के जीवन को स्पर्श करता है, उससे अनुभव होता है, ये परमेश्वर का काम है मेरे जीवन में, ये परमेश्वर का किया गया काम। इसलिए बोलते हैं, चाहे विश्वासी के ही बच्चे क्यों ना हो, चाहे पास्टर के ही बच्चे क्यों ना हो, आपको मालूम है, जब तक प्रभु किसी के जीवन में काम ना करे, एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता, ना लहू से। इसलिए जो इस सोच में रहते हैं कि हम किसी भी अन्य जाति से शादी कर लेंगे और कलीसिया में ले आएंगे, उससे प्रार्थना कराएंगे, उसको वचन सुनाएंगे और उसको बपतिस्मा दिलवा देंगे, तो पक्का वो, उसका उद्धार हो गया, पक्का वो स्वर्ग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा नहीं। जब आप ऐसी सोच लेकर जाते हैं, आप अपने ही परिवार को बर्बाद करते हैं। मैं स्पष्ट भाषा में बोलता हूं, जब आप वचन के खिलाफ जाते हैं, आप अपना परिवार उजाड़ देते हैं। और फिर आप क्या बोलोगे जब परिवार खराब होगा या परिवार में तकलीफें आएंगी, पास्टर जी आप प्रार्थना करिए, हमने तो कर ली अपनी मर्जी, लेकिन अब हम आपके पास तो आ ही रहे हैं, तो आप क्या करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, उपवास रखिए, हमारा घर का मैटर सारा सॉल्व हो जाए। क्यों? बीज तो मैंने बोए, परमेश्वर के वचन के खिलाफ तो मैं गया, नुकसान मुझे ही तो भुगतना पड़ेगा, परमेश्वर क्यों सुनेगा मेरी प्रार्थना? वचन के खिलाफ मैंने अपनी इच्छा को प्राथमिकता देकर मैं गया। इसलिए लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय में, इसलिए हम देखते हैं हर कोई वचन को ग्रहण नहीं करता, हर कोई वचन सुनता है, लेकिन बहुत कम है। आप देखेंगे उत्पत्ति से ही शुरुआत है, उत्पत्ति 6 अध्याय में ही हम देख लेते हैं, परमेश्वर के लोग, है ना, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर है। हाँ, परमेश्वर के लोग, कई कितनी बार ऐसा होता है, परमेश्वर के लोग बाहरी रूप को देखकर जा रहे हैं, ये नहीं देख रहे ये व्यक्ति आत्मिक है कि नहीं, ये व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है कि नहीं। बाहरी बातों को देखकर वचन बोलता है जिससे उन्होंने चाहा, उन्होंने ये नहीं कि प्रभु की इच्छा है कि नहीं, जिसे उन्हें अच्छा लगा। उत्पत्ति से लेकर आप पूरा बाइबल में आप कितनी जगहों में देखेंगे, परमेश्वर के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी, परमेश्वर के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है, हमेशा परमेश्वर चाहता था मेरे लोग क्या रहे, अलग रहे, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने जब जब
अलगदाई से, विश्वास से जब समझौता किया, तब तब हमेशा बर्बादी हुई है, हमेशा। क्या अब इसलिए हम एक एक इस बात को चौकन्ने रहे कि मसीह परिवार चाहे कितना भी आत्मिक हो, लहू से नहीं हो सकता। फिर अगला बात हम देखते हैं यूहन्ना पहला अध्याय में, वहां पे लिखा है ना शरीर की इच्छा से। शरीर की इच्छा बोलने का मतलब आप यूहन्ना 3:6 भी हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। शरीर की इच्छा बोलने का मतलब क्या है? आप कितना भी इच्छा दिखा दो, आपकी अपनी कितनी भी इच्छा हो कि मेरा नया जन्म हो जाए या मैं परमेश्वर की संतान बन जाऊं, कभी नहीं बन सकते। पहला बात, ना लहू से हमने देखा। ना लहू से बोलने का मतलब कितना भी आत्मिक परिवार हो, अगर परमेश्वर दया ना करे नहीं हो सकता उद्धार। कितना भी माता पिता अच्छा नमूना दे सकते हैं, वचन सिखा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, यही 3 चीज कर सकते हैं। दूसरा बात, ना शरीर की इच्छा से। मेरी कितनी भी इच्छा है प्रभु, मेरी बहुत इच्छा है मैं बदल जाऊं, मेरी बहुत इच्छा है मैं परमेश्वर की संतान बन जाऊं, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बार बोलता हूं, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होने वाला। साफ साफ लिखा है, ना तो शरीर की इच्छा से। मैं कितना भी बदलने की इच्छा रखूं, अगर प्रभु दया ना करे, मैं आपको बार बार बोलता हूं, अगर प्रभु दया ना करे मेरा उद्धार नहीं हो सकता, मेरा नया जन्म नहीं हो सकता। प्रभु अगर दया ना करे। इस आयत को हम रुक रुक के इसलिए देख रहे हैं ताकि कई बार लोगों का सोच है हम जो मर्जी कर लेंगे, प्रार्थना में अगर आ रहे हैं, हम वचन सुनेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा दान दे देंगे, हम अपनी मर्जी से जाके बपतिस्मा ले लेंगे तो मेरी तो स्वर्ग की टिकट कंफर्म है। यहां पे लिखा है, एक व्यक्ति की अपनी इच्छा से एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हो सकता। एक व्यक्ति की अपनी इच्छा से वो परमेश्वर की संतान नहीं बन सकता। इसके लिए हम एक बार और वचन में हम पढ़ सकते हैं इस बात की घटना को, यिर्मयाह 13:23। यिर्मयाह 13:23। यहां पे लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। कहने का मतलब, जैसे आप जानते हैं चीता का जो होता है, जो धब्बे होते हैं चीता में, वचन बोलता है अगर चीता अगर अपना धब्बे बदल सके तो ये इंसान जो पाप करने वाला इंसान है, ये जो पापी इंसान है, हाँ, ये इंसान फिर बदल सकता है। ये इंसान बदल सकता है अगर चीता अपने धब्बे मिटा सके। अगर चीता अपने चमड़े का धब्बे खुद से मिटा नहीं सकता तो कहने का मतलब, हे पापी इंसान, तेरी खुद की इच्छा के दम पर तेरा नया जन्म नहीं हो सकता, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। आप समझना, कितना भी इच्छा रखे, कितना भी इच्छा रखे, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए वचन की इन बातों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये नया जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ताकि हम भी समझें और दूसरे के सामने भी इस बात को हम अच्छे से खोलकर बताएं कि ना लहू से ना शरीर की इच्छा से। फिर तीसरा बात जो दिखा है यूहन्ना पहला अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पे लिखा है ना मनुष्य की इच्छा से। तीसरा बात है मनुष्य की इच्छा से भी नहीं। शरीर की इच्छा बोले का तो कितना भी मैं बुराई करना छोड़ना चाहता हूं, मेरा स्वभाव बदल जाए, मैं आत्मिक बन जाऊं, मेरे से नहीं होगा। मनुष्य की इच्छा बोलने का मतलब यहां पर जब हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है बहुत जब कलीसिया का जब हम शुरुआत इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात मालूम चलता है। वो क्या चीज है कि कलीसिया बहुत ही सतावट से जा रही थी, परमेश्वर का वचन सीखने के कारण बहुत ही सतावट से,
बहुत ही दुख से जा रहे थे। उस कुछ समय के बाद लगभग एडी 300 में कॉन्स्टेंटाइन आया। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया, बोला हम मसीह धर्म को अपना रहे हैं, हम यीशु के फॉलोअर्स बनेंगे, यीशु के धर्म को अपनाएंगे। तो उस समय उसने जब ये कानून लागू किया तो हर कोई मसीह धर्म को अपनाने लग गया। मैं बोलता हूं वहां से मसीह धर्म शुरू हो गया। कॉन्स्टेंटाइन एक सम्राट था। सम्राट होने के कारण उसने ऑर्डर दे दिया कि अब कोई मसीह लोगों को सताएगा नहीं, और जो लोग क्या करेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे उनको बहुत अच्छा आशीष प्राप्त होगा। ऐसे ही आपको मालूम है, बहुत जब मसीह धर्म करके जब शुरू हो गया, बहुत लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, विश्वासियों की गिनती में आ गए। कहने का मतलब, बड़े से बड़ा सम्राट एक व्यक्ति का धर्मांतरण कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं कर सकता। मैं दोबारा से बोलता हूं, बड़ा सा बड़ा सम्राट एक व्यक्ति का धर्मांतरण कर सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जीवन को नहीं बदल सकता, नया जन्म नहीं कर सकता। यहां पे मनुष्य बोलने का मतलब अंग्रेजी में जब इसका ग्रीक में जब जाते हैं, यहां पे बोला गया है बहुत ही बड़ा व्यक्ति विशेष, साधारण नहीं, व्यक्ति विशेष। बड़े बड़े लोग भी अगर किसी को बोले आप इस रास्ते में चलो, हाँ, मोदी जी अगर अनाउंसमेंट कर दे कि जो कोई प्रभु यीशु को मानेगा उसको बहुत ही आशीष मिलेगी, बहुत ही चीजें फ्री में मिलेगी, सरकार बहुत ही क्या करेगी, आपको मालूम है पूरी कितनी भीड़। उद्धार थोड़ी ना हुआ है, बस प्रभु को, हाँ हम प्रभु को मानते हैं, घर में क्रॉस लटका देंगे, यीशु की फोटो लगा, देखो हम भी विश्वासी, आप मुझे भी ये प्रिविलेजेस दो, मुझे भी ये सौभाग्य दो। हाँ, मोदी जी को एक बार बोलना है, मोदी जी को एक बार आसमान में क्रूज दिखाई देना है, या एक बार दर्शन हो जाने हैं, ये मोदी जी आकर सामने बोल देंगे, पूरी दुनिया क्या करेगी, पूरा भारत, हाँ, उस क्या करने को तैयार हो जाएगा, मानने को तैयार हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति के बोलने से, एक व्यक्ति के कि आप इस चीज को फॉलो करो, उद्धार नहीं हो सकता। ये बात को हमने समझना है। ना लहू से, माता पिता के कारण उद्धार नहीं हो सकता, ना शरीर की इच्छा से, मेरे चाहने से उद्धार नहीं हो सकता। नंबर तीसरा, ना मनुष्य की इच्छा से। बोलने का मतलब, अगर कोई बड़ा आदमी भी, जैसे कॉन्स्टेंटाइन ने किया, उसके प्रयासों से भी एक व्यक्ति का सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन हो सकता है, लेकिन नया जन्म नहीं हो सकता। इसलिए यहां पे लिखा है, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वचन जब हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का काम है। मेरे उद्धार में परमेश्वर का काम है। ये मेरे चाहने से नहीं, मेरे सोचने से नहीं, मेरी इच्छा से नहीं, मेरे आत्मिक माता पिता के कारण नहीं, केवल और केवल प्रभु का अनुग्रह मुझ पर होने के कारण। जिसके अंदर प्रभु, जिसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह हुआ, वो उसके जीवन से दिख जाता है, इसका नया जन्म हुआ है, इसके अंदर सच में प्रभु का काम हुआ है। नहीं तो वचन में जब हम इजराइल लोगों के बारे में पढ़ते हैं, मिली जुली भीड़ है, जो सिनई पर्वत तक, लाल समुंदर भी पार किया, सब कुछ मन्ना भी खाया, सब कुछ कर कर सिनई पर्वत तक मिली जुली भीड़ आई है, आपको मालूम है। और मिली जुली भीड़ ने ही, वचन में लिखा है, जब मूसा पहाड़ पर गया, इतने ब्लंडर्स किए, इतने बड़े बड़े पाप किए, जिनको देखकर इजरायली भी क्या करने लग गए, पाप करने लग गए। कहने का मतलब, प्रार्थना में, आराधना में या किसी चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ है। बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो नाम के इजरायली लोगों के साथ या परमेश्वर के असली लोगों के साथ साथ पीछे पीछे वो लोग भी आ गए। उनको देख देख कर इन्होंने भी बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, इनको देख देख कर इन्होंने भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया, इनको देख देख कर इन्होंने भी डुबकी ले ली, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन इनका उद्धार नहीं हुआ। आप जरा इनको थोड़ा समय और देखिए, ये क्या बोलेंगे, मेरे पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है। हाँ, बपतिस्मा हो जाने दो,
फिर बोलेंगे मेरे पास प्रार्थना का टाइम नहीं होता है, बहुत ही बिजी 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 बिजी। हाँ, इतना बिजी, आपको मालूम है आत्मिक जीवन के लिए भी क्या, खुद के आत्मिक जीवन के लिए चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, कोई और आ जाए, आओ मैं आपको बैठो, मैं आपके घर मीटिंग चलाऊंगा। हाँ, मैं वचन इतना इतना पुराना विश्वास हूं, मैं आपके घर मीटिंग चलाऊंगा, आपको वचन सिखाऊंगा। खुद का उद्धार हुआ पता नहीं, खुद पवित्र आत्मा की भरपूरी है पता नहीं, लेकिन हाँ दूसरे को सिखाने के लिए मैं सबसे आगे हूं। दूसरे के घर मीटिंग भी चला सकता हूं मैं। इतना मुझे वचन का क्या है, मैंने पढ़ा हुआ इतना। आपको मालूम है इंसान, ये मिली जुली भीड़ कितनी डेंजरस है, और मिली जुली भीड़ के कारण अन्य जाति लोग भी धोखा खा जाते हैं। वो किस बात के लिए, देखो ये प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन ये देखो ये अन्य जातियों की तरह ये रहते हैं। हाँ, ये अपने कामों को तो छोड़ते नहीं है, अपने अपने पापों से तो मन फिराते नहीं है। इनके में तो ऐसे भी पाप होते हैं जो कोई अन्य जाति में भी नहीं करता। ये सब क्यों? ये मिली जुली भीड़, जिनमें बहुत तेरे ऐसे हैं जिनके जीवन में नया जन्म का कार्य हुआ ही नहीं है। बस लोगों को देख देखकर ये भी प्रार्थना में आ गए, लोगों को देख देखकर इन्होंने भी बपतिस्मा ले लिया, लेकिन इनको परखने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या, पवित्र आत्मा का अनुभव है? नहीं है। सबसे अच्छा उदाहरण क्यों? पवित्र आत्मा की भरपूरी केवल प्रभु देता। सच्चे असली पवित्र आत्मा का अनुभव है इनके जीवन, नहीं है पवित्र आत्मा का अनुभव। क्यों? प्रभु दे नहीं रहा। अब जिसको पवित्र आत्मा का अनुभव ही नहीं है, उसके जीवन को देखकर यह भी शक हो जाता है इसका उद्धार भी हुआ है कि नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं ये बिल्कुल कॉपी मार रहा है एक असली विश्वासी की अच्छी नकल मार रहा है ये, लेकिन ये जेन्युइन है ही नहीं, ये फर्जी है, और कभी भी अपना असली रंग दिखा सकता है। ये चीज क्या है? क्यों? ये लोग भी परमेश्वर का स्वर्ग का मन्ना खाते थे, मिली जुली भीड़ स्वर्ग का मन्ना खाते थे। हाँ, आत्मिक जल से इन्होंने भी पानी पिया है। हाँ, सीनै पर्वत पर ये लोग भी आए बपतिस्मा लेकर, लेकिन समय आने पर इन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। मूसा को थोड़ी देर जाने तो दो, मूसा के पीठ पीछे करेंगे क्या? इनकी आदत दिखाई दे देगी ये चीज क्या है। ये मूसा के पीठ पीछे करते हैं, मूसा के सामने नहीं। मूसा के सामने ये क्या करते हैं, बाकी लोगों को उकसाते हैं, आप भड़को, लेकिन ये सामने सीधा नहीं आते। इसलिए वचन जब हम पढ़ते हैं, हमने बहुत ध्यान से हमने इस बात को समझना है, ना लहू से माता पिता के कारण उद्धार नहीं हो सकता, ना शरीर की इच्छा से मेरे चाहने से उद्धार नहीं हो सकता। नंबर तीसरा, ना मनुष्य, कोई इंसान, कोई पास्टर, कोई राजा, कोई सम्राट, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति मेरा उद्धार नहीं करा सकता। लोग मेरा धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल परमेश्वर की संतान होना, केवल परमेश्वर ये अधिकार देता है और केवल परमेश्वर ये काम करता है। लिखा है ये परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आप समझते हैं? परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और जो व्यक्ति परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसके जीवन में वो लक्षण दिखाई देता है। उसको नाटक नहीं करना पड़ता, उसके जीवन में वो लक्षण दिखता है कि सच में ये परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व्यक्ति है। आज इसलिए हम लोग बोलते हैं, आज मसीह समाज में जब हम देखते हैं बहुत बार डर लगता है, कितनी मिली जुली भीड़ है। प्रार्थना में आने वाले, प्रार्थना भवन में आने वाले, संगति में आने वाले कितने ऐसे लोग हैं। इसलिए वचन क्या, वचन में हमेशा बोलता है, प्रभु साफ साफ बोलता है, ये थोड़े हैं जो ग्रहण करते हैं, ये थोड़े हैं जिनका सच में उद्धार हुआ है। मैं, कोई भी प्रभु का दास, कोई भी व्यक्ति किसी का उद्धार नहीं कर सकता। प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु तो इस पर अनुग्रह करना। वचन सीखने भी जब हम बैठ रहे हैं, एक ही प्रार्थना है, प्रभु 1 घंटा हम जो संगति करने बैठे, अगर तू बात नहीं करेगा प्रभु, सबका 1 घंटा बेकार हो जाएगा, सबका टाइम बर्बाद होगा। प्रभु तूने बात करना है, तूने दया करना है, ताकि प्रभु तेरा वचन लोगों को, प्रभु तेरी आवाज सुनने को मिले। तेरा काम होना है, नहीं तो हमारे अपने प्रयासों से उद्धार नहीं हो सकता। आगे बात तो बड़ी दूर की बात है,
हमारे अपने प्रयासों से हम एक का क्या भी नहीं कर सकते, एक छोटे बच्चे का भी उद्धार नहीं कर सकते। प्रार्थना, आपको मालूम है इंसान कितना असहाय है, कितना असहाय, केवल प्रभु पर निर्भर है। प्रभु ये काम तू ही कर सकता है, तू ही बात कर सकता है, तू ही सब कुछ कर सकता है। और सच में जब प्रभु करता है ना, वो व्यक्ति बोलता है मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया है, मैं जानता हूं ये कोई फेक वेक नहीं है। आपको मालूम है जब जन्म का अंधा व्यक्ति, जब उसकी आंखें खुली ना, फरीसी लोग बोले हम जानते हैं वो पापी इंसान है। अंधा व्यक्ति बोलता है देखो मुझे ज्यादा फिलॉसफी नहीं मालूम, एक बात मैं जानता हूं, मैं अंधा था अब मैं देखता हूं। दैट्स फिनिश। मुझे इतना क्लियर है, कोई शक नहीं, मैं अंधा था लेकिन अब मेरी आंखें देखती हैं। अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो मैं देख नहीं पाता। सिंपल सी बात। जिसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करता है, वो क्या बोलता है, ये मेरे अपने प्रयास से मैं नहीं बदला, मेरे जीवन में जो कुछ हुआ वो केवल प्रभु ने किया है। वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने किया, इतना मुझे स्पष्ट मालूम है। ये ना लहू से, मेरे आत्मिक माता पिता होने से नहीं हुआ, ये मेरे खुद की इच्छा से नहीं हुआ, हाँ, या किसी के कहने से मेरा उद्धार नहीं हुआ, किसी के मुझे प्रार्थना में लाने से मेरा उद्धार नहीं हुआ। केवल और केवल प्रभु का अनुग्रह मुझ नीच पर जब पड़ा, जब उसका प्रकाश मेरे जीवन में पड़ा, मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। मैं मरी हुई अवस्था में था, उसने मुझे जिला दिया, मुझ में जीवन डाल दिया। केवल और केवल परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व्यक्ति है। इसलिए आपको मालूम है ये बात हम एक एक ने समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। परमेश्वर से उत्पन्न होना वो केवल परमेश्वर कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते। फिर आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यहां पर हम जब हम वचन देहधारी हुआ के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं, यूहन्ना इस आयत में पहुंचने के लिए, इस आयत का महत्व बताने के लिए ऊपर से 1 से लेकर 13 तक यूहन्ना आ रहा है। यूहन्ना जब लोगों से, यूनानी स्पेशली, विशेष रूप से यूनानी लोग है ना, जो लोग ज्ञान को बहुत महत्व देते थे, उन लोगों को बताने के लिए इतना 1 से लेकर 13 बता रहा। फिर 14वां आयत बहुत ही महत्वपूर्ण आयत है, जिसके बारे में परमेश्वर का आत्मा के द्वारा यूहन्ना जब लिख रहा है। यहां पर जब देखते हैं, यूहन्ना बता रहे ये वही वचन जो पूरी सृष्टि को संभाल रहा था। आपको मालूम है पूरे यूनिवर्स को और हर एक इंसान को जो वचन शुरू से ना केवल बनाया बल्कि संभाल रहा है अपने शब्द की सामर्थ्य से, है ना। अन्य जाति भी, यूनानी लोग भी इस बात को मानते थे, वचन है जो सब कुछ काम कर रहा है, वो एक अदृश्य शक्ति है जो सचमुच काम कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है उन्होंने कभी सपने में नहीं, लोगों ने सोचा, उस यूहन्ना के समय के बड़े बड़े ज्ञानी लोग, यूनान के और अलग अलग जगह के, वहां के सब अन्य जाति, किसी ने सपने में नहीं सोचा वो वचन देह धारण कर कर आएगा। ये सृष्टिकर्ता सचमुच मनुष्य बनकर आएगा कर कर सपने में उन्होंने नहीं सोचा। और इस आयत को जब हम देखें, बहुत ही इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यूहन्ना बताता है। यूहन्ना बोलता है हमने अपनी आंखों से सृष्टि के बनाने वाले को अपनी आंखों से इस दुनिया में चलते हुए देखा है। हम किसी की सुनी सुनी बातें नहीं बोल रहे, हमने उस वचन को, उस सृष्टिकर्ता को जिसने सब कुछ बनाया, उसे अपनी आंखों से देह धारण कर कर चलते हुए देखा। आपको मालूम है ये 1:14 एक ऐसा आयत है जो उस समय में कलीसिया के कितने लोगों को हजम करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना सिर्फ अन्य जातियों के लिए 1:14 समझना मुश्किल हो गया, कलीसिया के भी कितने लोगों को। और इसलिए कलीसिया में ही बहुत से गलत उपदेश खड़े हो गए, क्योंकि 1:14 एक ऐसा आयत है जहां पर बहुत लोग कंफ्यूज हो गए और उन लोगों को यह बात हजम नहीं हो रहा वो वचन कैसे देह धारण कर लिया,
कैसे वो कर लिया। प्रभु ने अगर मौका दिया, हम कल इस विषय में हम लोग देखेंगे, लेकिन आज हमने जो देखा नया जन्म, उद्धार के बारे में और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, केवल हम इस बात के लिए हम मनन करें और प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें इसमें और बातें खोल कर दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। कुछ समय प्रभु आपके चरणों में बिताने के लिए आपने मौका दिया। प्रभु आपका वचन है पिता, हमने जो देखा प्रभु इस नया जन्म के बारे में, इस उद्धार के बारे में, जो केवल प्रभु आप करते हैं, हमारे चाहने से नहीं होता, ये केवल आपका अनुग्रह, आपकी दया है प्रभु। इससे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक से बात कर, इस बात को समझने के लिए, इन्हें मनन करने के लिए प्रभु कृपा दे पिता। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें।